आज की बड़ी खबर। चिन ग्रुप की मालकिन ने बड़ी घोषणा की है कि दिवंगत चेयरमैन चिन का नाजायज बेटा जल्द ही देश वापस आ रहा है। बॉस बॉस, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? शू, अफसोस की बात है कि रहमदिली इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। मिस चिन, आपकी सभी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। बस एक ही कमी है। बचपन में तेज बुखार की वजह से उसका गला खराब हो गया था। वह बोल नहीं सकता। नहा लिया? तो फिर अब शुरू करते हैं। मुझे पता है कि तुम बोल नहीं सकते, लेकिन अगर तुमने मुझे मां बनने में मदद की तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। एक अंधी औरत बाहर मर्द ढूंढ रही है। दिलचस्प है। तुम इस कार्ड में $1 करोड़ है। आज के बाद तुम किसी और ग्राहक से नहीं मिलोगे जब तक मैं मां ना बन जाऊं। क्या सच में मुझे मॉडल समझकर मेरा सौदा करना चाहती हो? जीशी, मेरे लिए पता करो कि कल रात मेरे कमरे में आई वह औरत कौन थी। अरे, क्या तुमने सुना? ये चेयरमैन किन और मैडम हादसे में गए हुए अभी आधा साल ही हुआ है कि तभी ओल्ड मिसेस छिन ने ढूंढ निकाला चेयरमैन छिन के नाजायज बेटे को। वो इस वक्त वापस आया है। यकीनन जायदाद हड़पने आया होगा। सही कहा। मुझे तो बस छोटी मालकिन पर तरस आता है। बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी के हादसे से बचकर निकली, मगर अपनी आंखों की रोशनी खो दी। मिस खिन, आपके पिता की वसीयत के अनुसार सिर्फ तभी जब उनके बच्चे के घर बच्चा होगा तभी खिन ग्रुप का वारिस बना जा सकेगा। एल्डेस्ट मिस चिन, ओल्ड मिसेस चिन ने आपको नीचे चलकर ब्रदर से मिलने को कहा है। अब से यही तुम्हारा घर है, झिझकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई अभी अभी घर लौटा है, तो तुम ये शक्ल बनाकर किसे दिखा रही हो? ये तो वही है। ब्रदर, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी फिर से मिलना होगा। मेरी बहन, दादी, मुझे याद है कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही औलाद है और वो मैं हूं। वो तुम्हारे पापा और उनके पहले प्यार का बच्चा है। बचपन से ही विदेश में रह रहा था। इस बार वो अपने परिवार से मिलने आया था। किसे पता था कि तुम्हारे पापा के साथ वो हादसा हो जाएगा और उन्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा कि वे बाप बेटे एक दूसरे को अपना सकें। तो इसका मतलब मेरे पापा ने उसे कभी नहीं अपनाया। फिर वो किस बात का नाजायज बेटा हुआ? मैंने DNA टेस्ट करवा लिया है। अब तुम्हें इसे मानना ही होगा। मैनेजर, इसे पढ़ कर सुनाओ। जी। जेनेटिक रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार उनके बीच खून का रिश्ता पाया गया है। इस रिश्ते के सच होने की संभावना 99.99% से ज्यादा है। क्या पता ये सच है भी या नहीं। किनरान, तुम वहीं रुक जाओ। दादी, मैं और मेरी बहन पहली बार मिल रहे हैं, तो उनका ये बर्ताव स्वाभाविक है। उन्हें थोड़ा और वक्त दीजिए। मुझे यकीन है कि वो एक दिन मुझे जरूर अपना लेंगी। तुम बहुत समझदार हो। चिन ग्रुप को तुम मिल गए। अब मुझे सुकून है।
कल मैं तुम्हें कंपनी लेकर जाऊंगी। जी दादी। बताओ इस बार क्या करना है? आप चिन जंगहुआ के वही बेटे बनेंगे जो विदेश में रहते थे। मकसद ये है कि हमें छिन ग्रुप की पूरी जायदाद हासिल करनी है। रान रान, होश में आओ, उठो। रान रान, रॉन रॉन, जागो। क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं कहाँ हूँ? पापा। रान रान, तुम्हें जीवित रहना होगा। अब छिन ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। पापा। पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। मेरी बहन, इतनी देर रात मेरे कमरे में तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं गलत कमरे में आ गई थी। क्या वाकई? मुझे तो लगा कि मेरी बहन मेरा हालचाल पूछने आई है। तुम क्या करने वाले हो? तो मेरी बहन का इरादा आधी रात को मेरे बाल काटने का है। तुम परेशान होने के लिए शुक्रिया मेरी बहन, मगर फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बहन बुलाना बंद करो। मैं सबूत ढूंढ कर ही रहूंगी और साबित कर दूंगी कि तुम मेरे भाई नहीं हो। ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ। चिन यूचुआन, मुझे छोड़ो। चिन यूचुआन। तुम्हारा कमरा आ गया है, अगली बार रास्ता मत भटक जाना। चिंग चिंग, तुम मेरी एक मदद करो। मिस्किन, आपने कल सैंपल बहुत देर से भेजा था, इसलिए पितृत्व परीक्षण डीएनए टेस्ट का परिणाम जल्द से जल्द आज रात तक ही आ पाएगा। हूँ, समझ गई। क्या हुआ? वे कह रहे हैं कि नतीजे आज रात ही आएंगे। लेकिन आज दोपहर तुम्हारी दादी कंपनी में उसकी पहचान का ऐलान करने वाली हैं। तब तक हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। छोटे मालिक, आप वापस आ गए। क्या वो तुम्हारे भाई हैं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। बॉस जी, देखो मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी क्लब के ये मेल मॉडल्स बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। तो मिस शिया को किस तरह के लड़के पसंद हैं? मैं आपके लिए और बेहतर ढूंढूंगा। ये वाला बढ़िया है, ये बहुत हैंडसम है, बस यही चाहिए। ये वाला सच में मुमकिन नहीं है। सच में इसे आप नहीं चुन सकती। मुझे समझ आ गया, वो उस क्लब का टॉप स्टार है। क्या? वह सच में आ गया। इस बार मैं रान रान के लिए तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। चलो, हम अभी जाकर उसका पर्दाफाश करते हैं। रुक जाओ। क्या हुआ? मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा है। चिंता मत करो, मैंने बॉस जी से पूछा था। उसने खुद मुझसे कहा था कि चिन यूचुआन यहीं काम करता है। इस बार हमारी जीत पक्की है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। चलो चलते हैं। चलो। किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी मौत से पहले बॉस और उनकी पत्नी लोगों के सामने इतने प्यार से रहते थे और फिर भी उनका बाहर कोई नाजायज बच्चा होगा। सही कहा। सुना है कि जब ओल्ड मैडम चिन को पता चला कि बॉस का बाहर एक बेटा है तो वह बहुत खुश हुई। बॉस और उनकी पत्नी को गुजरे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और उन्होंने फौरन उस नाजायज बच्चे को घर बुला लिया। बस उन साहब की बेटी के लिए दुख होता है।
भले ही वह उस कार हादसे में बच गई, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और अब संपत्ति हड़पने के लिए एक और दावेदार आ गया है। अगर किसी को अपनी नौकरी नहीं प्यारी तो बोलते रहो। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की यह मीटिंग यह ऐलान करने के लिए है कि चिन युचुआन ही मेरा वारिस है। रुकिए जरा। मुझे लगा था कि मैडम यहाँ नहीं आएंगी। वह सच में आ गई। अब आएगा असली मजा। ड्रामा शुरू होने वाला है। चिनरान, अब तुम फिर क्या करना चाहती हो? दादी, क्या आप सच में यकीन करती हैं कि यही आपका पोता है, जो मेरे पिता का विदेश में रहने वाला बेटा बताया जा रहा है? इसका क्या मतलब? क्या दादी का यह नया पोता नकली है? आखिरकार चिन्स फार्मास्यूटिकल्स इस शहर के सबसे अमीर इंसान है। मुमकिन है कि कोई लालच में यह सब कर रहा हो। सही बात है। तुमने खुद डीएनए रिपोर्ट देखी है। युचुआन ही तुम्हारे पिता का सगा बेटा है। अब और तमाशा मत करो। रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन एक इंसान का पिछला रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इंसान बरसों तक विदेश में रहा, वह यहाँ के एक क्लब में काम करने वाला मामूली लड़का कैसे निकला? हे भगवान, यह तो सच है। यह सच है। यह सब आखिर चल क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ तस्वीरें ही तो हैं। इससे क्या साबित होता है? मिस्टर हाइशी सिटी का सबसे बड़ा क्लब है। क्या मैं वहां नहीं जा सकता? सही बात है। हाय हाय के बड़े घरों के लड़के अक्सर मिस्ट क्लब जाते रहते हैं। बिल्कुल। मुझे पता था कि तुम बहाने बनाओगे। अंदर आ जाओ। क्या ये मिस्ट क्लब के बॉस जी नहीं हैं? वो यहाँ कैसे आए? ये सब तुम्हारी उस दोस्त की दी हुई जानकारी की वजह से हुआ है, तभी हम उसे अचानक दबोच पाए। अगर तुम्हें पता चले कि जिसने तुम्हें बाहों में पकड़ा है वो तुम्हारा सो कॉल्ड भाई है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? मैं आज यहाँ किसी जरूरी काम से आई हूँ। क्या काम है? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? क्या वो मिस्ट क्लब का सबसे मशहूर लड़का है? जानते हो क्या? शायद मैंने उसे देखा है, लेकिन हम सहकर्मी आपस में कम ही मिलते हैं। अगर वो वहां का स्टार है तो वो हर दोपहर कंपनी जरूर आता होगा। शुक्रिया। आज तुम मुझे सच बताओ, क्या युचुआन ने मिस्ट में काम किया है? जी हाँ। हे भगवान, ये सच में सच है। तो क्या वो चेयरमैन किन का नाजायज बेटा नहीं है? चाहे वो सच में किन फैमिली का पोता ही क्यों ना हो, पर मिस्ट में काम करने के बाद वो अपनी जायदाद का हक तो खो ही देगा। ओल्ड मिसेस चिन, क्या आप ठीक हैं? देखती हूँ अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? दादी, आप कृपया परेशान न हो। मुझे लगता है कि बॉस जी के पास अभी भी कुछ और कहना बाकी है ना? हाँ, बात ऐसी ही है। सर, किन युचुआन वाकई हमारी कंपनी में काम करते थे। वो इसलिए क्योंकि हमने उन्हें एक उच्च वेतन वाले विदेशी डिजाइनर के तौर पर रखा था, ताकि वो हमारे मिस्ट प्रोजेक्ट के नवीनीकरण का डिजाइन तैयार कर सकें। क्या पिछली बार आपने ऐसा नहीं कहा था? मिस शिया, उस समय आपने मुझसे पूछा था कि क्या यंग मास्टर चिन मिस्ट में काम करता है, तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला था। पर पिछली बार आपने। बहुत हुआ। तुम दोनों यहाँ तमाशा करना बंद करो। मेरी गलती नहीं है। बस करो। हमें बुरी तरह फंसाया गया है।
अब मैं घोषणा करती हूँ कि खिन यूचुआन मेरा सगा पोता है और हमारे खिन ग्रुप के उत्तराधिकारियों में से एक है। आज तुम्हारी वजह से पूरे किन फैमिली परिवार की नाक कट गई है। जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। ओल्ड मिसेस खिन, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ। इसमें रान रन की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं मानूंगी। तुम एक मनहूस लड़की हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता चले गए। क्या अब तुम मुझे भी खत्म करना चाहती हो? रुको, आज मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने वाकई बहुत बुरी तरह हमला किया। बहुत दर्द हो रहा है ना? कार एक्सीडेंट के उस भयानक दर्द के मुकाबले यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। उस टक्कर के बाद तो वह शायद ही बचे हों। चलो अब चलते हैं, काम पूरा हुआ। 1 मिनट रुको। सावधानी बरतनी जरूरी है। मुझे न केवल छिन ग्रुप की रक्षा करनी है, बल्कि मुझे अपने माता पिता के गुनहगारों को भी ढूंढना है। लेकिन रान, अगर वह सच में तुम्हारे पापा के नाजायज बेटे निकले तो फिर क्या होगा? मुझे इस पर यकीन नहीं है। हेलो मिस खिन, आपकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। शुक्रिया डॉ जांग। जी। इस बार मैंने सबसे छिपाकर अपने बालों के नमूने से उसकी पहचान कराई है। इसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि उसका वाकई तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है। यह भला कैसे मुमकिन है? मिस छिन, कल आप सैंपल देने में बहुत लेट हो गई थी। पेरेंटेज टेस्ट का रिजल्ट जल्द से जल्द भी आज रात तक ही आ पाएगा। मैंने आपकी शर्त के मुताबिक सब कुछ कह दिया है। क्या अब मैं जा सकता हूं? अब आगे क्या करना है तुम्हें पता है? जी हां, मुझे पता है। बॉस, आपने जानबूझकर मिस चिन को अपने बाल क्यों लेने दिए ताकि वह दोबारा पेरेंटेज टेस्ट करवा सके? अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान उस बात पर यकीन करे जो तुम उसे यकीन दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें जानबूझकर सुराग छोड़ना पड़ता है ताकि वह खुद उसे साबित करने जाए। मेरी बहन, अब तुम हार चुके हो। तुम्हारे पिता ने जाने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी। केवल एक बच्चे को जन्म देकर ही तुम पूरी तरह से छिन ग्रुप के उत्तराधिकारी बन सकते हो। अब छिन ग्रुप सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही है। दादी ने तुम्हारे लिए हाइशी सिटी के अमीर खानदान की कुछ लड़कियां चुनी हैं। अगर कोई पसंद आए तो जल्दी शादी कर लो। तो यही वजह है कि वह आदमी ढूंढ रही है। दादी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तुमने मेरी चिंता कम कर दी। मैं अभी तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम करती हूँ। मेरी बहन, इतनी रात को कहां जा रही हो?
तुम क्या कर? रुको, ये निशान जाना पहचाना लग रहा है। क्या छूना खत्म हो गया? नहीं, ये नामुमकिन है। वह तो बोल नहीं सकता। क्या तुमने यह जानबूझकर किया? हाँ, बिल्कुल। ज्यादा खुश मत हो। चिन ग्रुप को मेरे माता पिता ने मिलकर बनाया था और मैं इसे किसी भी हाल में तुम जैसे एक नाजायज औलाद के हाथ में नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। दादी ने उसके लिए लड़की देख ली है। मुझे मां बनने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है। क्या तुम उसे उठाओगे नहीं? नहीं उठाना, कोई स्पैम कॉल होगी। अगर उठाना नहीं है तो काट दो। बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, जैसा मेरी बहन कहे। वे लोग कहाँ गए? मुझे यहाँ पकड़ कर लाने से क्या होगा? मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब नहीं है। हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? बॉस की इन्वेस्टर, क्या वह मिस चिन है? लेकिन अब बॉस उसके भाई बन गए हैं और वह बॉस की इन्वेस्टर बन गई है। रिश्ता कितना उलझा हुआ है। मेरी बहन, अब हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी की जान लेना गैर कानूनी है। मैं चुका दूंगा। मैं अगर पहले ही मान लेते तो अच्छा होता। मुझे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। न मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है, न मेरा फोन उठा रहा है। कहीं वह पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? यह नहीं चलेगा। आंटी मेंग, मेरे लिए कुछ और शरीफा आदमियों का इंतजाम करो। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। दूसरे बैच को लेकर आओ। अरे मिस चिन, आपकी मांग के अनुसार सब यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही ढूंढो। पिछला वाला? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमान कहाँ हैं? वो नहीं आए। नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस चिन कैसे बड़े बॉस के कमरे से बाहर आई? क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली बार तुम हमारे असली मालिक के साथ रुकी थी। कितने सालों बाद देख रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि छिनरान यहाँ मर्द ढूंढ रही होगी। अच्छा हुआ तुमने पहले ही इसे ठुकरा दिया। कितनी घटिया है यह। वो तो है ही, तुम्हारी तरह साफ दिल की थोड़ी ही है। अगर यह हाथ धोकर मेरे पीछे नहीं पड़ती तो मैं इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। चलो भी, इसे छोड़ो। बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मिस चिन, हमने पहले ही कई लोगों को बदला है, पर मुझे सच में कोई और नहीं मिल रहा है। तुम लोग अब जाओ। हमारी मेहमान नवाजी में वाकई कमी रह गई है। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक अच्छी वाइन की बोतल भिजवाती हूँ। एक आदमी ढूंढना अचानक इतना मुश्किल क्यों हो गया? मिस किन, किसी ने आपके लिए ये ड्रिंक भेजी है। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो?
बड़े बॉस, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या पिछली बार मिस चिन बड़े बॉस के साथ सोई थी, पर उन्होंने मुझसे इसके बारे में सवाल क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी मैंग, क्या तुम्हें पता है कि मेरे सामने झूठ बोलने वालों का क्या हश्र होता है? वह चिन ग्रुप खानदान की बेटी आई है। वो यहाँ एक मॉडल ढूंढने आई थी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया, इसलिए मैं बस उसे एक रेड वाइन की बोतल देने जा रही थी, अपनी गलती सुधारने के लिए। वह आदमी बदलने के मामले में काफी तेज निकली। ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे शरीर की पूरी ताकत क्यों खत्म हो रही है? कौन है वहां? कौन? अनुमान लगाओ कि मैं कौन हूँ। यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। किनरान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे साथ चलो। गु चेंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मुझे परवाह नहीं कि तुम अंधी हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दफा हो जाओ। इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? जब तुम ऐसी जगह पर मर्द ढूंढने आई ही हो तो क्यों ना मुझे खुश कर दो। बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शिनरान, तुम बचकर नहीं भाग सकती। आज चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें मेरे ही पास रहना होगा। मेरी मदद करो। अगर समझदार हो तो इसे अनदेखा कर दो, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। सुना तुमने? अजीब है, सिर्फ उसकी एक झलक देखने से ही मुझे डर सा क्यों लग रहा है। जरूर यह मेरा भ्रम होगा। मैं तुझसे बात कर रहा हूं। क्या तू गूंगी है? गूंगी? क्या वह तुम हो? नहीं। अचेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ऑफिस जा रहे हो? तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। जी, यह छिनरान है। मैं असल में जा ही रहा था, लेकिन इसने। छिनरान, तुम फिर से एचेंग के पीछे पड़ गई। मैं इसके पीछे पड़ रही हूँ? क्या ऐसा नहीं है? एचेंग ने मुझे सब बता दिया है कि जब तुम स्कूल में थी तब तुम रोज उनके हॉस्टल के बाहर उसका रास्ता रोकती थी और हर रोज उसके लिए नाश्ता लाती थी। जब उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो तुमने उसे स्कूल से ही निकलवा दिया। छिनरान, तुम वाकई में बहुत घटिया औरत हो। कोई हैरानी नहीं कि अब तुम्हें ऐसी जगहों पर मर्द ढूंढने पड़ रहे हैं। मामला असल में कुछ ऐसा ही है। बस बात यह है कि उसने यह सब मेरे साथ किया। उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने स्कूल में मुझे परेशान किया था, जिसकी शिकायत मैंने की थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद जांच करवा सकते हैं। नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एचेंग, यह झूठ बोल रही है ना? रही बात मेरे आदमियों को चुनने की, तो चियाओ युए तुमसे बेहतर ही है, जो मेरे छोड़े हुए इंसान को अपनी पलकों पर बिठा रही हो। चलो यहां से। अंधी होने के बावजूद तुम्हारे नखरे इतने ज्यादा कैसे हैं? छिनरान, तुम्हें पता है बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? यही कि तुमने ही अपने माता पिता की जान ली है। पापा, तू तो कलंक है। अपने माँ बाप को खा जाना काफी नहीं था, अब तू क्या मुझे भी मारना चाहती है? आज मैं तुझे मजा चखा के रहूंगी। वरना वे तो चले गए, पर तुम क्यों बच गई? तुम्हें ही सजा मिलनी चाहिए थी। एक अंधी औरत और चिन ग्रुप की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। चिन ग्रुप जल्द ही तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। चुप हो जाओ। तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं यहाँ का खास वीआईपी मेहमान हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टी क्लब में हंगामा करने की हिम्मत? इन सबको यहां से बाहर फेंक दो। डॉक्टर का इंतजाम करो। जी सर। यह सही नहीं है। हाथ उन लोगों ने पहले उठाया था, फिर वे क्यों जा रहे हैं? सही कहा। उन्हें ऐसे ही जाने कैसे दिया जा सकता है? तुम्हारी उनके सामने खड़े होने तक की हैसियत नहीं है।
ले जाओ इन्हें। अरे इधर देखो। हे भगवान, उन्हें वाकई मिस्टेक से बाहर निकाल दिया गया। ये तो बहुत शर्म की बात है। जल्दी चलो, जल्दी। किनरान, तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस चिनरान को कोई गंभीर समस्या नहीं है। एक अच्छी नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। तुमने आज मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन खो गया था। अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं तुम्हें नया फोन खरीद दूंगी। जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तो जाहिर है मैं ही तुम्हें खरीद कर दूंगी। अब इस रिश्ते को खत्म करने का समय आ गया है। आज रात मेरे साथ रहो। क्या रहोगे? चिनरान की हिम्मत अब काफी बा गई है। जो उसकी हिम्मत हुई कि वह बाहर ऐसे घटिया आदमी के साथ रहे। हाँ, आप सही कह रही हैं। अभी मौसी को गए ज्यादा समय नहीं हुआ और दीदी पहले से ही इतनी नासमझ बन रही हैं। ओल्ड मिसेस किन, मैम की इन तस्वीरों की वजह से चिन ग्रुप के शेयर बहुत ज्यादा गिर गए हैं। यह तो बिल्कुल बेशर्मी है। बटलर चिन, चलो मेरे साथ चलो, उसे पकड़ कर वापस लाते हैं। जी मालिक। कोई रिपोर्टर तो पीछे नहीं आया ना? नहीं, हमने खबर फैलने से रोक दी है। दरवाजा खोलो। जी। जल्दी करो, इन दोनों कलंकियों की तस्वीरें खींच लो। यह आखिर हो क्या रहा है? दादी साहिबा, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया? ये वही गिगोलो है जिसके साथ किनरान चुपके से मिल रही थी। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? वे दोनों सगे भाई बहन हैं। क्या? कैसे भाई बहन? मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे यहाँ आराम कराने लाया था। क्या इसमें कोई परेशानी है? सच में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कल रात मिस चिन की उस आदमी के साथ जो तस्वीरें आई थीं, वह भी मैं ही था। कपड़े अभी भी वहीं रखे हैं। ओह, यह तो यह वह नाजायज बेटा है। चूंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो अब हम चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। एक मिनट रुको। तुम लोग बिना इजाजत हमारे कमरे में घुस आए हो। यहाँ मौजूद तुम सबकी कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब इसकी वजह से हुआ है। ये सारी तस्वीरें हमें इसी ने दी थी। क्या तुम्हारी जैसी छोटी सी कंपनी जो हमारे चिन ग्रुप के भरोसे जी रही है, ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? दादी साहिबा, मैं पीछे हटो। क्या तुम मुझसे जलती हो कि मेरा खानदान तुमसे ऊंचा है, कि मैं बचपन से ही तुमसे बेहतर हूँ? चिनरान, तू तो अंधी है, इतना घमंड किस बात का है? अच्छा, पर अंधी होने के बावजूद मुझे तुझसे कहीं ज्यादा मिला है। छाओ युए, तुम बस जलती ही रहोगी। तो बटलर चिन, जी हुजूर। सबको खबर कर दो कि आज से चिन फैमिली और चियाओ कॉरपोरेशन के सारे रिश्ते खत्म। जी बहुत अच्छा। दादी साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगर मेरे डैड को पता चला तो वह मुझे सबक सिखा देंगे। रास्ते से हटो, निकलो यहाँ से।
आज के लिए आपका शुक्रिया। वह कहाँ है? बॉस, ओल्ड मैडम चिन अपने आदमियों के साथ यहां जबरदस्ती घुस आए हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? क्या हुआ? मेरी बहन, मुझे इस तरह गले लगाना ठीक नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बस बात यह है कि कल रात मेरी बहन के एक मेल मॉडल से छुपकर मिलने की बात खबरों में आ गई है। एक गूंगा आदमी न जाने कैसे मेरे पास पहुंचा। खबरों में? वह गूंगा? मुझे नहीं पता। किसे पता वह कहां चला गया। उसे गूंगा मत कहो। क्या मेरी बहन को उस गूंगे से प्यार है? हालांकि तुमने आज मेरी मदद की, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। तुम उस गूंगे के लिए इतनी अच्छी क्यों हो? तेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। तू जल्दी ही उस बाहरी आदमी के साथ अपना सब कुछ खत्म कर दे। कौन सा आदमी? दादी, आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मत सोच कि मुझे कुछ नहीं पता। तूने बाहर एक घटिया आदमी पाल रखा है। तेरा भाई सिर्फ तेरी गलती छुपाने में मदद कर रहा है। क्या तू उस बाहरी आदमी की मदद से माँ बनना चाहती है? ऐसा तू सोचना भी मत। किसी अनजान का बच्चा मैं कभी नहीं स्वीकारूंगी। जब मैं चली जाऊंगी तब भी क्या आप इस नाजायज बच्चे को इसी तरह अपनाएंगी? तो फिर तू मेरे लिए उस लड़के से मिलने जा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तू वापस कंपनी में जाना चाहती है तो बात मान और लड़के से मिलने जा। मुझे लगा था कि तुम शादी की बात के लिए नहीं आओगी। अपने काम से काम रखो। तो तुम वही हो जो हाल ही में किन फैमिली में वापस आए हो, वही नाजायज औलाद? जी हाँ मिस जू, कृपया बैठिए। कितनी घिनौनी बात है। मेरे पापा ने मुझे सच में तुम्हारे जैसे कचरे के साथ शादी की बात करने भेजा। मिस जो, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है? क्या तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा भी है? तुम्हारी माँ ने एक शादीशुदा आदमी को बहकाकर तुम जैसी नाजायज औलाद को जन्म दिया। कलंक, कलंक, कलंक कहीं का। तुम एक बिना माँ बाप वाले बच्चे हो। मैं कोई कलंक नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। कलंक बिल्कुल नहीं। मम्मी, मम्मी। तुम्हें क्या लगा था बड़े खानदान में कदम रखना इतना आसान है कि कोई भी कचरा अंदर आ सकता है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देख। अपनी औकात मत भूल। चिनरैन, तुम ये क्या कर रही हो? अपनी गंदी जुबान बंद करो। तुम सच में उस नाजायज बच्चे का पक्ष ले रही हो? मैं उसकी मदद नहीं कर रही हूँ। मैं बस यह नहीं चाहती कि सबके सामने कोई इतनी घटिया बातें करे। यह लड़की देखने में तो बहुत सभ्य लग रही है, लेकिन इसकी जुबान कितनी गंदी है। सही कहा, बिल्कुल सही। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। चिनरैन, लगता है तुम वैसी नहीं हो जैसा लोग बाहर कहते हैं कि तुम इस नाजायज बच्चे को पसंद नहीं करती। मैं उसे पसंद नहीं करती सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी राय अलग है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई अपनी पैदाइश खुद नहीं चुन सकता, लेकिन इसके लिए किसी को बेइज्जत करना तुम्हारी सोच को बहुत ही गिरा हुआ दिखाता है। देखना,
कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें ही धोखा दे दे और तुम्हें पता भी न चले। मेरी चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपनी फिक्र करो। सुना है कि जू परिवार के बारे में आजकल उस दूसरी औरत के घर में आने को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। बड़ी शर्म की बात है ना? चुप हो जाओ तुम। उसकी आंखें वो अचानक एक बदली हुई इंसान जैसी क्यों लग रही है? तुमने खुद ही देख लिया कि जिस लड़के से मैं मिलने वाली थी उसने मुझे धोखा दे दिया। दादी को क्या जवाब देना है तुम्हें पता है ना? हाँ, मैं जानता हूँ। मैरी बीहन। छोड़ो, यहाँ बाहर वाले भी हैं। इस बार उसे वैसे ही बुलाने दो। चिन यूचुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? मानो या न मानो, मैं सब बता दूंगी। चिंग चिंग, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। अब तुम मुझे लेने आ जाओ। कोई बात नहीं। मेरा पीछा करना बंद करो। मैंने कहा ना, मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या आप अब भी मुझे नहीं छोड़ेंगे? ओह, माफ करना। सॉरी। मैंने सोचा नहीं था कि ये देख नहीं सकती। ए चेंग, तुम भागना बंद करो। हम तीनों में से आखिर तुम किसे पसंद करते हो? सही कहा। सुनो, मेरी एक मदद करो। देख लिया, यही मेरी गर्लफ्रेंड है ना ये खूबसूरत? क्या तुम सब इसके जितनी खूबसूरत हो? मेरे लिए इससे मुकाबला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाकई ये बहुत खूबसूरत है। चलो यहाँ से चलते हैं। एक मिनट रुको, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। वो इंसान जो औरतों को उनके लुक्स से परखता है, वो तुम सबके प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। और तो और, अगर वो वाकई तुम तीनों में से किसी एक को पसंद करता तो वो तुम तीनों को एक जैसा धोखा नहीं देता। सही बात है। बिल्कुल घटिया आदमी। सोचा नहीं था कि जिस औरत की वजह से तुम्हारी पिटाई हुई वो तुम्हारी ब्लाइंड डेट निकलेगी। मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। हा, तुम बहुत ही प्यारी बातें करती हो। दादी, आप आज इतनी खुश क्यों हैं? फू परिवार साहिब आए हैं, वह मालकिन से बात कर रहे हैं। वही इंसान जिसने कल मुझे ब्लाइंड डेट पर धोखा दिया था। अरे रन रन, यहाँ आओ। देखो, ये फू अंकल के बेटे हैं। इनका नाम फूज है। हेलो मिस छिन, हम फिर मिल गए। यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। तुम भी ना। जब तुम पहले ही मिल चुके हो तो मुझसे क्यों कहा कि नहीं मिले? चिन दादी, यह मेरी गलती है। कल मुझे मिस छिन को अपना परिचय देने का मौका ही नहीं मिला और वह पहले ही चली गई। तुम वही अय्याश। अरे सुनिए चिन दादी, कल मैं और मिस चिन ठीक से बात नहीं कर पाए। आज मैं मिशी में अपनी जन्मदिन की पार्टी दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिस छिन भी वहां आए। ठीक है, क्यों नहीं। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को जान सकोगे। आखिर तुम दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम थोड़ी समझदार नहीं बन सकती? फू परिवार हमारी हाइशी सिटी की दूसरी सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी है। अगर तुम वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ तो कल से ही तुम कंपनी वापस जा सकती हो। यूचुआन, तुम भी साथ जाओ। अपनी बहन पर नजर रखना, कहीं ये फिर से कोई तमाशा न खचा कर दे। अचानक इतनी ठंडी क्यों महसूस हो रही है? ये वहां जाकर क्या करेंगे? चिन दादी, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी खाली हूँ। चलो अब चलते हैं। मिस छिन सर, हम पहुंच गए। आप पहली बार मिस्ड आए हैं तो शायद आप नहीं जानते कि यह हाइशी सिटी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब है। मुझे पता है। इसे तो सब पता होगा, यह यहाँ पहली बार नहीं आई है। अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा।
क्या तुम दोनों का एक दूसरे को पकड़ना खत्म हुआ या नहीं? मुझे माफ करना, अभी हालात ही कुछ ऐसे थे, इसलिए मैंने। कैबिन कहाँ है? बस यहीं सामने ही है। मैंने यह सीन इतने खास तरीके से अरेंज किया था, लेकिन इस पर किसी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? यह वाइन लड़कियों के पीने के लिए अच्छी है। ओह, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि यंग मास्टर फू किसी औरत के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तू चुपचाप अपनी ड्रिंक पी। अरे यार, पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। देख, तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मिस चिन वैसी इंसान नहीं है। फूजा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मिशन का क्या हुआ? काम पूरा हुआ या नहीं? किन जनहुआ के जाने से पहले उन्होंने एक वसीयत बनाई थी, जिसके अनुसार उनके बच्चों को एक संतान को जन्म देना होगा, तभी वे चिन ग्रुप के वारिस बन पाएंगे। ओह, वो वाकई अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही चालाक रहे। लगता है अब मुझे तुम्हारी रफ्तार थोड़ी बढ़ानी होगी। आप क्या करने वाले हैं? क्यों? क्या अब तुम अपने डैड को बुलाना भी नहीं चाहते हो? मिस चिन, ऐसी क्या बात है जो बाहर आकर ही कहनी है? दिखावा बंद करो। लड़कियों को फंसाने के तुम्हारे ये तरीके मुझ पर काम नहीं करेंगे। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। बहुत ही घटिया कोशिश थी। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि ना मैं तुम्हें अभी पसंद करता हूँ और ना भविष्य में कभी करूंगा। ऐसा है क्या? मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं देख सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी सांसों की आवाज आ रही है। ओह, आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हारी इस झूठी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होंगी। तुम्हें यह भी पता चल गया? मैं बस देख नहीं सकती। दिमाग खराब नहीं है मेरा। अरे यार, तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जमीन आसमान एक करके ढूंढ निकालूंगी। मैं हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? वैसे चिनरान कहाँ है? मुझे लगता है मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। क्या? नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा और सब कुछ साफ साफ बताना होगा। अरे सुनो तो, मैंने तुम्हें किसी और को किस करते हुए देखा था। क्या आपको जलन हो रही है? जलन? क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हैं? चिनरान, चिनरान, चिनरैन, चिनरैन। शाओजे। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बदमाश लड़के, तुम्हें देश वापस आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर तुम अब तक घर नहीं आए। तुम्हारा कब तक घर वापस आने का इरादा है? ठीक है। बेवकूफ, इतना समय बीत गया और तुम अब तक उस लड़की चिन फैमिली को काबू में नहीं कर पाए। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं। चलो, ये हुई ना बात। मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि प्यार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। याद है तुम्हें? तो क्या इसी वजह से आपने एक अमीर लड़की से शादी की और मेरी मां को छोड़ दिया?
आज मुमकिन नहीं है। मेरी दादी को पता है कि मैं बाहर हूँ, मुझे घर जाना होगा। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बॉस, आपकी पीठ की चोट का समय पर इलाज होना चाहिए, वरना। तैयारी करो, कल मुझे कंपनी जाना है। क्या मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है? अगर दादी की बात ना होती तो मुझे तुम्हारा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। छिनरान, इस बार मैं पूरी गंभीरता से तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाऊंगा। जल्दी जल्दी करो, आज एल्डेस्ट मिस छिन कंपनी का मुआयना करने आ रही हैं। हादसे के बाद वह पहली बार कंपनी आ रही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नमस्ते एल्डेस्ट मिस छिन मैम। सब खत्म हो गया। चिन ग्रुप की दवाई ने किसी की जान ले ली है। बचाओ, सब बर्बाद हो गया, अनर्थ हो गया। चिंस फार्मास्यूटिकल्स की दवाई की वजह से कोई चला गया। क्या हुआ? चिंस फार्मास्यूटिकल्स ने जो कैंसर की दवा बनाई थी, मेरी सास ने उसे बस एक बार खाया और वह नहीं रही। तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या मुमकिन नहीं है? तुम इसकी जिम्मेदार हो। आखिर ये सब कैसे हुआ? आधा महीना पहले ली क्विहोंग की सास को फेफड़ों का कैंसर हुआ था। अस्पताल की आम दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए परिवार वालों ने महंगी कीमत देकर हमारी खास दवा खरीदने का फैसला किया। किसको पता था कि एक बार खाने से ही वह। ये मुमकिन नहीं है। ये मेरे माता पिता की 10 साल की मेहनत से तैयार की गई दवा है, इसमें कभी कोई खराबी नहीं आई। मिस, अब यह बात पूरे शहर में फैल चुकी है। चिन ग्रुप के शेयरों की कीमत गिर गई है। दवा खरीदने वाले सभी लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सही कहा, फार्मा कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? बाजार भाव से 3 गुना ज्यादा कीमत पर दवाइयों के ताज़ा बैच को वापस खरीद लो। ये कैसे हो सकता है? हमने करोड़ों डॉलर का सामान बेचा है। अगर 3 गुना दाम पर वापस लिया, हाँ, तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हमारी दवा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि चिन ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी बनी है तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि ईमानदारी की वजह से भी। तो अब आगे क्या करना है? मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं खुद सच का पता लगाऊंगी। सही कहा, हमें एल्डेस्ट मिस किन पर भरोसा करना चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? छिन फैमिली का ये सब क्या तुम्हारा काम है? हाँ बिल्कुल। मैंने नहीं सोचा था कि चिन जंगुआ चले जाने के बाद भी मुझे ऐसे फंसाएगा। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने तक का इंतजार नहीं कर सकता। तभी मुझे चिन ग्रुप के शेयर्स मिलेंगे। इसे बर्बाद करके फिर से खरीदना भी एक ही बात है। तो फिर मेरा चिन फैमिली में रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे जरूरत है कि तुम मेरे लिए एक आखिरी काम करो। दादी की वजह से आया हूँ, वरना तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं खुद यहाँ आना चाहता था? किन फैमिली मुश्किल में है और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं हो रही? एल्डेस्ट मिस चिन, क्या मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे तुम कभी खुश नहीं होती? तुम ये क्या कर रहे हो? गाड़ी से उतरो। एल्डेस्ट मिस किन। मुझे एल्डेस्ट मिस किन मत कहो। एल्डेस्ट मिस किन भी नहीं कह सकता, बहन भी नहीं कह सकता। आखिर तुम्हें किस नाम से पुकारना ठीक रहेगा? तुम। हेलो चिनरैन। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जाहिर है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। है। तुम रुक जाओ। दीदी मुझे बचाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। तू नीच लड़की, मैंने दहेज का पैसा ले लिया है और तूने अपने होने वाले पति को मार मार कर अस्पताल पहुँचा दिया। चल जल्दी, अभी उनसे माफी मांग। जल्दी चलो। जल्दी जाओ और जाकर माफी मांगो। अरे क्या तुम वही नहीं हो जिसने चिन ग्रुप में हंगामा किया था? कोई बात नहीं, डरो मत। ओह, मुझे लगा पता नहीं कौन होगा। तो ये वही घटिया फार्मा कंपनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमस्ते, मैं चिन्स फार्मास्यूटिकल्स की प्रभारी छिन रान हूँ। मैं यहाँ मुख्य रूप से आपसे बात करने आई हूँ आपकी सांस के मुआवजे के मामले में। मुआवजा?
हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। मुआवजा नहीं चाहिए? जरूर, कोई बात नहीं। दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें उस दवाई का नमूना चाहिए जो आपकी सांस ने जाने से पहले ली थी, ताकि हम उसकी जांच कर सकें। कैसी जांच, कैसी बातें कर रही हो? उस दवा की वजह से मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत पहले ही फेंक दिया था। फेंक दिया? बिल्कुल, तुम जैसी बेईमान कंपनियों को तो बस बर्बाद होने का इंतजार करना चाहिए। बेवकूफ लड़की, यहाँ से दफा हो जा। आप क्या कर रहे हैं? वह बेचारी नहीं चाहती। यह उनके घर का मामला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा हुआ जो तुमने समझदारी दिखाई। चलो। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। लगता है जांच वाला रास्ता अब बंद हो चुका है, हमें फिलहाल वापस चलना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेरहम इंसान हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अकेली जाऊंगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगे। चिनरान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इससे कोई समस्या तो नहीं होगी? जब तक उन्हें यह दवा की बोतल नहीं मिल जाती तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। इसे जल्दी छुपाओ। हाँ, मैं अभी इसे कहीं छुपा देती हूँ। ओ कलमुही, अगर तू अगली बार भागी तो मैं तुझे बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी। शांति से बैठ यहाँ। यह औरत दिखने में काफी खूबसूरत है। क्या यहाँ इससे बेहतर कोई जगह नहीं है? ओह, बस यही एक कमरा बचा है। तुम तीनों का क्या रिश्ता है? हम पति पत्नी हैं। यह मेरा भाई है, ये नीचे फर्श पर सोएगा। ठीक है, फिर इस कमरे और फर्श पर सोने को मिलाकर कुल मिलाकर $1000 लगेंगे। इस खटारा घर की कीमत 1000 है। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ? गांव के बाहर तो तुम बहुत पत्थर दिल बन रहे थे, फिर हमारे पीछे क्यों आए? वह आदमी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था और उसके पास चाकू भी था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक चाकू का सामना कर सकते हो? तुमने अभी यह क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? हाँ, मैं ही भाई क्यों बना? हाँ, सही है, पर मैं ही छोटा भाई क्यों बनूं? इन जैसी जगहों पर वे तथाकथित नैतिकता और कानून उन्हें रोक नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम क्या करने वाले हो? तेरा आदमी कई सालों से भागा हुआ है। तू यहाँ अकेली अपने बच्चे के साथ इस गांव में कितनी अकेली महसूस करती होगी। तो क्यों ना मेरी बात मान ले। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? आह, तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दूर हटो की कोशिश कर रहे हो। शाओचुआन, डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हें पापा के पास ले जाऊंगी। हाँ। क्या हुआ? मैं पहले गांव में रहा करता था। आज रात हम दोनों नीचे सोएंगे और आप बेड पर सोएंगी। अरे रुको एक मिनट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं और छिनरान पति पत्नी बने और तुम क्या तुम्हारा बचपन बहुत मुश्किलों में बीता? बस कभी कचरा उठाता था, कभी बचा खुचा खाना खा लेता था और हर दिन लोगों से मार खाता था। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने मुश्किल दौर से गुजरा होगा। ठीक है, अब से हाइशी सिटी में मैं तेरा ख्याल रखूंगा। बेजिन द प्रॉब्लम्स। तू चिनरान का भाई है तो तू मेरा भी भाई हुआ। कौन है तेरा भाई? अपनी हद में रह। मैं तो बस तुझ पर तरस खा रहा हूं। तरस किस बात का? एक बार हमारे खिन फैमिली परिवार में आ जाओ, उसके बाद सिर्फ अच्छे दिन ही आएंगे।
छिन युचुआन फूजर। मेरी छड़ी नहीं मिल रही है। छिन युचुआन। तुम्हारा पैर फिसलने ही वाला था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? मुझे अपनी छड़ी नहीं मिल रही है। आप क्या कर रहे हैं? अरे वाह, आप पति पत्नी के बीच कितना प्यार है। तुम पहले यहां बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आता हूं। यह लो बन। वैसे विलेज चीफ, क्या आप ली कुई होंग को जानते हैं? ली कुई होंग? हाँ, मैं जानता हूँ। उसका परिवार आजकल बहुत मशहूर हो रहा है। मशहूर? सही कहा आपने। उसका बड़ा बेटा पढ़ने के लिए विदेश गया है और उसकी बेटी, शादी से $2 लाख का दहेज मिल सकता था, लेकिन उसकी बेटी ने सामने वाले को सबक सिखा दिया। अब वो उससे शादी नहीं करना चाहते। क्या उसकी बेटी की उम्र बहुत छोटी नहीं है? वो 16 साल की हो गई है, इतनी छोटी भी नहीं है। 16? क्या यह पढ़ने की उम्र नहीं है? गांव के बच्चों को पढ़ाई की क्या जरूरत? जल्द ही शादी करना और बच्चे पैदा करना, वही सही काम है। ऐसी बात? पर क्या उनकी दादी का अभी हाल ही में देहांत नहीं हुआ? इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? उनका परिवार तो अपनी बदतमीजी के लिए बदनाम है। उनकी सास 6 महीनों से बीमार थी, तब जाकर उसे अस्पताल भेजा गया, पर बाद में गलत दवाइयों की वजह से वो चली गई। उसके जाने के बाद कोई रस्म भी नहीं निभाई गई, उसे सीधे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। अंतिम संस्कार? क्या तुम्हारे गांव में कोई मुर्दा घर है? नहीं, सबको शहर ले जाया जाता है दाह संस्कार के लिए। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। वैसे एक बात बताओ, उसका बेटा विदेश कब गया था? शायद उसकी सास के चले जाने से ठीक 1 दिन पहले। उसने हम सबको दावत भी दी थी। लगता है कि उस बुजुर्ग की मौत में कुछ गड़बड़ है। यह ठीक नहीं है। मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकती। मुझे उनके घर जाना होगा। पागल की बीवी, पागल की बीवी, पागल की बीवी। क्या यह वही लड़की नहीं है जो उस दिन मिली थी? मैं किसी पागल की बीवी नहीं हूँ। मैं पागल की बीवी नहीं हूँ। मेरी माँ कहती है कि अब वह पागल भी तुझे नहीं चाहता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम सबने उसे फिर से परेशान किया तो ध्यान रखना, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा और पुलिस अंकल को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप लोगों को ही ढूंढने आई थी। हमें ढूंढने? यह तो दवाइयां हैं। आपको इन्हीं की जरूरत थी ना? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि ये सारी दवाइयां फेंक दी गई हैं। नहीं, उन्होंने इन्हें छिपा दिया था। तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है। बचपन से मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा है। उन्होंने ही मुझे पजाया लिखाया और बताया कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। फिर एक दिन वह बीमार पड़ गईं। मैंने सोचा नहीं था कि यह बूढ़ी औरत सच में किसी काम आएगी। कोई सचमुच इसे खत्म करने के लिए पैसे देने को तैयार है। बस सारा इल्जाम चिंग्स फार्मास्यूटिकल्स पर डालना होगा। अरे वाह, अपने पोते की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने में मदद करना, यह तो मेरी माँ का सौभाग्य होगा।
उन्होंने ही मेरी दादी की जान ली है। मैं उनसे इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं यकीन के साथ तुम्हें सच पता लगाने में मदद करूंगी। शुक्रिया दीदी। लेकिन मैं तब चुपके से बाहर आई थी जब वे अस्पताल में किसी से मिलने गए थे। अगर पकड़ा गया तो बुरा होगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें स्कूल भेज सकती हूँ। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। हाँ, हमारे साथ चलो। ठीक है, पर मुझे पहले घर वापस जाना होगा। मैं अपनी दादी की अस्थियां साथ ले जाना चाहती हूँ। फिर मैं इनके साथ घर जाता हूँ अस्थियां लेने। तुम लोग गांव के बाहर हमारा इंतजार करना। ठीक है। बटलर किन, पता करो कि क्या ली कुई होंग और उनकी पत्नी के बैंक खाते में हाल ही में बड़ी रकम जमा हुई है। और यह भी चेक करो कि हाल के दिनों में वे किन लोगों के संपर्क में थे। मेरे लिए यह पता लगाओ कि हाल ही में वह किन लोगों के संपर्क में रही है। ठीक है, हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी दवाई मिल चुकी है, तो फिर तुमने उससे वादा क्यों किया? क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे लिए काम करे? दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा बदले की उम्मीद क्यों रखनी चाहिए? मैं तुम्हें खाना और छत दे रहा हूं, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और मेरा हथियार बनना होगा। तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। हाँ। शुक्र है कि हमने सही समय पर देख लिया, वरना वो सारा पैसा हमारे खाते में नहीं आता और हम दोनों को पकड़ कर ले जाया जाता। मुझे लगा था कि उस आदमी के कहे अनुसार सिर्फ किन ग्रुप को बर्बाद करना काफी होगा। लगता है अब इस औरत को खत्म करना होगा। मैं कहाँ हूँ? आखिर बात क्या है? मैं अस्थियां लेकर जाने ही वाला था कि पता नहीं कैसे उसके माता पिता पहले ही वापस आ गए और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? और किनरान कहाँ है? उसे किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है। बॉस, पूरे घर की तलाशी ली पर वह नहीं मिली। क्या जी शी मिस्टीरियस बॉस नहीं है? तो फिर वह छिन युछुआन को बॉस क्यों बुला रहा है? तलाश जारी रखो, चाहे पूरे गांव के कोने कोने की छानबीन क्यों न करनी पड़े। मुझे वह लड़की मिलनी ही चाहिए। जी सर। बॉस, किसी ने मिस छिन का सुराग ढूंढ निकाला है। चलो। अरे, मुझे तो खोल दो, मुझे भी साथ चलना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी को खत्म करना कानूनन अपराध है। किसने कहा कि हम किसी को खत्म कर रहे हैं? तुम तो बस यहाँ घूमने आई थी और गलती से पहाड़ी से नीचे गिर गई। जब हमें तुम्हारी बॉडी मिली तो हमने पुलिस को खबर कर दी। उस समय हमें शायद एक बहादुरी का पुरस्कार भी मिलेगा। ऐसी जगहों पर ये सो कॉल्ड नैतिकता और कानून उन्हें नहीं रोक सकते। तो क्या इसी तरह तुमने अपनी माँ का झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था? तुम लोग वाकई जानवर हो। चुप हो जा, अब तू बस उनके पास जाने ही वाली है, फिर भी इतनी बातें कर रही है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं गायब हूँ तो वे मुझे ढूंढने जरूर आएंगे। मुझे बस वक्त गुजारना होगा। क्या तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए? मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं सब तुम लोगों को दे सकती हूँ। पैसों से ज्यादा जान प्यारी है। अगर उस इंसान को पता चला कि हमने तेरे पैसे लेकर गद्दारी की है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तू बहुत बोलती है। वह इंसान कौन है? बस इसे नीचे धकेल दो। चलो।
इसके हाथों की रस्सी खोलो, कोई सबूत मत छोड़ना। ठीक है। ओ घटिया औरत, तेरी भागने की हिम्मत कैसे हुई? पकड़ो इसे। घटिया औरत, रुक जा, रुक जा, रुक जा। चिन यूचुआन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक और आ गया। यह सब एक गलतफहमी है। हाँ हाँ बिल्कुल। यह किसने किया? किसी ने नहीं, वह खुद ही गिर गई थी। हाँ, सही कहा। ठीक है। इन दोनों को इसके लिए कड़ी सजा दो। जी बॉस। क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं देख सकती हूँ। मैं तुम जाग गए? क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उन्हें पता चला कि मैंने सब देख लिया है तो कितनी शर्मिंदगी होगी। इसके बारे में कल बात करेंगे। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, पानी पीना है। ठीक है। वैसे वो दवाई उन्होंने छीन ली है और साथ ही शाओजुआन भी। चिंता मत करो, वह मिल चुकी है। चिन ग्रुप ने एक बयान भी जारी कर दिया है और वे सभी अपराधी पकड़े गए हैं। शाओजुआन का इंतजाम भी कर दिया गया है। थोड़ी देर और सो जाओ, कल हम घर चलेंगे। पहले मैं उनके लिए मन में बहुत कड़वाहट रखती थी। वो सच में काफी अच्छे हैं। शुक्रिया ब्रदर। ब्रदर। क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। लेकिन मैं अब तुम्हारा ब्रदर बनकर नहीं रहना चाहता। इस बार आखिरकार मैं अपनी आंखों से उसे देख पाऊंगी। इतनी रात को वह को कौन फोन कर रहा है? नमस्ते, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हैं वह इस समय उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह फिर से फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं? यह नामुमकिन है। क्या हुआ मेरी बहन, क्या आपको नींद नहीं आ रही? मैंने सुना कि तुम्हारा फोन लगातार बज रहा था, तो बस देखना चाहती थी कि कौन फोन कर रहा है।
वह दादी है, पूछ रही थी कि हम वापस कब आएंगे। क्या वाकई? बिल्कुल, मैं उसे वापस फोन कर लेता हूं। तुम अब सो जाओ। हेलो दादी, समझ गया, कल हम वापस आ जाएंगे। लगता है मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। वह मेरा पाला हुआ कोई कठपुतली थोड़ी ना है। इस बार चिन ग्रुप के संकट को आपने बहुत अच्छे से संभाला। पहले दादी को तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी। दादी, इस बार यह सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। भाई ने भी मेरी बहुत मदद की है। सच तो यह है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे। जब तक तुम दोनों भाई बहन मिलकर काम करोगे, हमारा चिन ग्रुप भविष्य में और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। क्या मुझे अभी उन्हें बता देना चाहिए कि मुझे अब सब दिखाई देने लगा है, दादी? दरअसल मुझे ठीक है, अब और कोई बात नहीं है तो मैं भी जाकर आराम करती हूँ। आखिर तूने ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर ऐसा किया? माफ करना, कल मैं बहुत बिजी था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। कितना इत्तेफाक है। ऐसा लगता है जब भी मैं चिन यूचुआन के साथ होती हूँ तब उसका फोन कभी नहीं लगता। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कल मिलते हैं। क्या वाकई ऐसा है? कल जाकर देखने पर सब पता चल जाएगा। अब बस मुझे देखने दो कि आखिर तुम हो कौन। वो अब तक आया क्यों नहीं? बहुत अच्छा, ये वह नहीं है। चिनरैन, वाकई तुम ही हो। मुझे लगा कि शायद दरवाजे पर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, ये सही नहीं है। वह बोल कैसे सकता है? यह आवाज फूजा है। तुम यहाँ कैसे? बॉस, वह आपको ढूंढ रहे हैं। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे यहाँ अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, शायद अब मैं नहीं आ पाऊंगा। तुमने फिर से मुझे धोखा दे दिया। क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? मेरे दोस्त को कुछ काम था तो वह नहीं आ पाया। मैं बस जाने ही वाली थी। तुम बहुत एहसान फरामोश हो। मुझे वापस आए कई दिन हो गए हैं, पर तुमने एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि इन कुछ दिनों में मैं क्या कर रहा था? नहीं जानना चाहती। तो क्या तुम यह जानना चाहती हो कि चिन यूचुआन किस तरह का आदमी है?
कौन है? बेवकूफ कहो के, मैंने तुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था, न कि उसकी मदद करने के लिए, समझी? मैं बस कामयाब होने ही वाला था। चिन फैमिली की सारी जायदाद बस मेरी होने ही वाली थी। और तू अभी भी मेरे सामने मुस्कुरा रही है। वो कोड़ा यहां लेकर आ। देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। कोड़ा इधर ला। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मिशी, कब से तेरी मुट्ठी में आ गया? जब मैं 18 साल का था और मैंने मिशी का काम संभाला, तभी से मैंने धीरे धीरे तुम्हारे आदमियों को बदल दिया था। वही मिस्ट का असली मालिक है। वह मालिक है? तुम्हें यह कैसे पता चला? यही तो तुम्हें नहीं पता। जब तुम्हारा अपहरण हुआ था, उसने हैरानी की बात है कि मिस्ट के मालिक जी शी को बुलाया था। मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी, इसलिए वापस आने के बाद मैंने उसकी बारीकी से जांच की और इस जांच में सब कुछ साफ हो गया। अगर वह मालिक है तो वह कभी ग्राहकों के साथ नहीं सोएगा। तब तो वह यकीनन मेरा पाला हुआ कोई कठपुतली प्रेमी नहीं हो सकता। तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? उसने तुम्हें धोखा दिया है। वह किसका मालिक है? यह उसकी काबिलियत है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वह तुम्हारी इस बहन को पसंद करने लगे तो? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे इतने सारे काम कर रहे थे। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। जी शी, प्रेसिडेंट फू को वापस ले जाओ ताकि वह आराम कर सकें। जी बॉस, चलिए। रुको, तुम उस किन फैमिली लड़की को पसंद करते हो ना, लेकिन अफसोस तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अगर उसे पता चला कि तुम मेरे सगे बेटे हो और उसके माता पिता को खत्म करने वाला भी मैं ही हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह फिर भी तुम्हें चुनेगी? तुम्हारी वजह से ही उसके माता पिता चले गए। मेरे प्यारे बेटे, अपने पिता के लिए एक आखिरी काम कर दो। जब यह काम पूरा हो जाएगा तो मैं हमारे बीच के सारे कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उस समय तक तुम बिल्कुल बेगुनाह बनकर उसके पास वापस लौट जाना। वह मेरे भाई हैं, वो मुझे किस कैसे कर सकते हैं? रानरन, क्या आज का नाश्ता तुम्हारी पसंद का नहीं है? नहीं दादी। अरे युचुआन, जल्दी आओ और नाश्ता कर लो। ठीक है। मेरा खाना हो गया। दादी, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या हुआ तुम्हें आज? मुझे लगता है कि हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूरी? उम्मीद है कि वो मेरा इशारा समझ जाएंगे। लगता है अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो खुद ही कदम उठाएंगे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं।
मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। कहा ना, जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो। हम पहुंच गए। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। चलो अब। क्या वो गाड़ी तुमने भिजवाई थी? हाँ, मैंने तुम्हें बचपन से यही सिखाया है कि कभी कोई कमजोरी मत पालना, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बना देगी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे पिंजरे के पंछी पसंद नहीं थे? फिर मुझे चिन यूचुआन के लिए ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? यह मेरा प्रोजेक्ट प्लान है। क्या मेरा प्लान बहुत खराब है? नहीं, ये पक्का मेरा वहम है। जरूर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत समय से उस पिंजरे के पंछी को नहीं देखा है। प्रेसिडेंट किन, प्रेसिडेंट किन। क्या हुआ? मैम, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। इसे इसी तरह लागू करो। मीटिंग खत्म। आज रात होटल मिस्ट में हमें मिलना चाहिए। धोखा देने की कोशिश मत करना। उसे पता चलेगा कि मुझे अब दिखने लगा है तो वह बहुत खुश होगा। आखिरकार मैं उसे अपनी आंखों से देख पाऊंगी। तुम आ गए। तुम आ गए? यकीन नहीं होता कि यह वाकई वही है। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती। अगर सब पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से अजीब महक आ रही है। पहले जाकर नहा लो। ठीक है, मेरा इंतजार करना। यह सब कैसे हो गया? उसे नहीं पता कि हमारे बीच यह सब गलत है। नहीं, यह सब अब और आगे नहीं बढ़ सकता। चीजें इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। हमें यहीं रुक जाना चाहिए। आगे से मुझसे संपर्क मत करना। इतनी जल्दी में क्यों भाग रही है? क्या उसने कुछ देख लिया? क्या मैंने अपनी बहन से ऑफिस में मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम यहां क्या कर रही हो? तो असल में वह रोजाना मुझे इसी तरह धोखा दे रहा था। मैं और चिंग चिंग यहां घूमने आए थे। आपको बताना भूल गई। क्या मेरी बहन की आंखें देख नहीं सकती? तो फिर वह कार कैसे चला रही है? वह मुझे परखने की कोशिश कर रहा है। चिंग चिंग ने मुझे पहले कार में जाकर उसका इंतजार करने को कहा। चिंग चिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चिंग चिंग बस अभी नीचे आती ही होगी। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ो। सीधे बन के रहो।
एक मिनट रुको। क्या मेरी छोटी बहन कुछ भूल नहीं रही है? क्या चीज? उसे पता चल गया है कि मैं देख सकती हूँ। उसे पता चल गया है कि अब मैं देख सकती हूँ। रानरन, क्या तुम सच में देख सकती हो? हाँ दादी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हमारे कीन फैमिली पूर्वजों ने चमत्कार कर दिया। दादी, किन ग्रुप का घरेलू बाजार अब स्थिर हो चुका है। मैं अब विदेशी बाजार में अपना विस्तार करना चाहती हूँ। यह ठीक रहेगा। तुम्हारे पिता अपनी मृत्यु से पहले विदेशी बाजार में कदम रखना चाहते थे। अब तुम अपने पिता की उस आखिरी इच्छा को पूरा कर रही हो। तुमने कब जाने की तैयारी की है? कल। इतनी जल्दी? मैं उनसे उलझ नहीं सकती, इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए कहीं छुपना होगा। अंदर आ जाओ। बटलर खिन, मेरी दादी ने फिर से तुम्हें मेरे लिए क्या भिजवाया है? तुम यहाँ कैसे? दादी ने मुझे तुम्हारे लिए एक गिलास दूध भेजने को कहा था। उन्होंने कहा कि तुम अभी बीमारी से ठीक हुई हो, इसलिए तुम्हें पोषण की जरूरत है। सुना है कि तुम विदेश जा रही हो। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? हम घर पर हैं, होश में आओ। तुम मुझसे बच रही हो। छोड़ो मुझे, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्या तुम यही चाहती हो? किन युचुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे भाई हो। हालांकि यह सुनने में काफी रोमांचक लगता है, पर अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? किन जंगहुआ के जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को एक घड़ी दी थी। मुझे वह घड़ी तुम्हारे जरिए वापस चाहिए। मुझे माफ कर दो। सामान आपको दे दिया है, अब मैं चलता हूं। रुकिए, मुझे पहले देखने दीजिए कि क्या ये वही चीज है जो मुझे चाहिए। सर, मिल गया। यह क्या है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। लाओ फू, तुम ऐसी कच्ची दवाई को कैसे बेच सकते हो? अब किसी की जान चली गई है। चंगहुआ, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? दवाई खाकर किसी का चला जाना क्या यह सामान्य बात नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई जमीर बचा है? जेंगहुआ, हम व्यापारी हैं, डॉक्टर नहीं। वैसे भी इस दवाई की लागत बाजार में मिलने वाली दवाओं से बहुत कम है। हम इसे चुपके से बेच रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब तो मौत हो चुकी है। पर किसे पता है कि इसे मैंने बेचा है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर तुमने इसे बेचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। तो यही वजह थी कि तुमने उन्हें खत्म कर दिया। एक व्यापारी हमेशा मुनाफे को पहले रखता है। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? उसने न केवल मेरी मदद नहीं की, बल्कि अपनी बेटी को विदेश भेजने के बाद उस रिकॉर्डिंग के साथ मेरी शिकायत करने की योजना भी बनाई। याद रखो, मुझे बिल्कुल नफरत है जब कोई मुझे मेरी कमजोरी से डराता है। तो फिर तुम मुझे आज ये सब क्यों बता रहे हो? क्या मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे बेटे हो?
लेकिन दुख की बात तो यह है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। उनकी इस बात का आखिर मतलब क्या है? नहीं, मुझे उनसे जाकर सच पता करना होगा। हाल ही में चिन ग्रुप में वापस आए नाजायज बेटे चिन यूचुआन आज सुबह तड़के गाड़ी सहित नदी में गिरकर लापता हो गए। पुलिस को बरामद की गई चीजों से पता चला है कि वह 6 महीने पहले छिन दंपति को खत्म करने वाला असली गुनहगार था। यह सब मेरी ही गलती है। किस पोते को ढूंढने निकली थी मैं? यह तो भेड़िए को घर बुलाने जैसा है। पुलिस को बरामद की गई चीजों से पता चला है कि वह 6 महीने पहले किन दंपति को खत्म करने वाला असली गुनहगार था। अगर मेरी बात मानो तो यह छिन यूचुआन सच में बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। क्या वह इंसान भी है? तुम सबसे ज्यादा मेरे जैसे दिखने वाले बेटे हो। मालिक, आपने उसे यह सब क्यों बताया? क्या आपको डर नहीं कि वह इसे रिकॉर्ड कर रहा होगा? करने दो उसे रिकॉर्ड। वैसे भी वो आज की रात के बाद नहीं बचने वाला। समझ गया मालिक। क्या यह सच में मेरे पिता हैं? छोड़ो भी, अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो कहीं मजे करने चलते हैं। मैंने आखिर अपने माता पिता को खत्म करने वाले के साथ रानरन, तुम्हें क्या हुआ? मिस्किन, बधाई हो, आप 1 महीने की गर्भवती हैं। तू पागल है क्या? तूने उस इंसान को भागने कैसे दिया? माफ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था कि इतनी ऊंची इमारत से कूदने के बाद भी वह बच सकता है। उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, लेकिन जब तक हमारे पास किन फैमिली जैसी लड़की का काबू है तो मुझे नहीं लगता कि वह सामने नहीं आएगा। आप वाकई बहुत समझदार हैं मालिक। कल पूजे को साथ लेकर चलना, हम सब छिन फैमिली की तरफ चलेंगे। जी मालिक। जब मैं और जंगहुआ जवान थे तभी हमने अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था, और अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले अज़्ज़े मुझसे कह रहा था कि वह शावरान को बहुत पसंद करता है। आप ही देखिए, अगर हम दोनों परिवार एक रिश्ते में बंध जाएं तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा? बेटा तू भी ना, कुछ दिन पहले तूने ही कहा था कि तू उसे पसंद करता है। अब ये सब क्या हो रहा है? छिनरान मुझे पसंद नहीं करती। वह इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। सही बात है। ऐसी बातों में हमें सबसे पहले बच्चे की मर्जी सुननी चाहिए। हाल ही में हमारे परिवार में बहुत कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि रान का भी अब कोई मन नहीं है। दादी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। क्या आपने सच में तय कर लिया है कि आप फू परिवार से शादी करेंगी? बेशक दादी माँ। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको बाहर के उस आदमी से प्यार है? वह तो बस एक टाइम पास था। शादी तो अपनी बराबरी के लोगों में ही होनी चाहिए। वैसे भी फू अंकल और पापा ली के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि वे मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। फू परिवार और चिन फैमिली के इस रिश्ते से चिन फैमिली अकेली नहीं पड़ेगी। सही कहा तुमने। अगर तुमने यह फैसला कर ही लिया है तो दादी दखल नहीं देगी। ठीक है, चलो अब। मिस छिन और फूजा शादी करने जा रहे हैं। शादी कल के लिए तय की गई है। फू चेंग ने इसे इतनी जल्दी इसलिए रखा है ताकि वे तुम्हें सामने आने के लिए मजबूर कर सकें। फू चेंग बहुत जल्दबाजी में है,
जाहिर है वह तुम्हें सामने आने पर मजबूर करना चाहता है। बॉस, अगर आप पानी में नहीं गिरे होते और वह रिकॉर्डर खराब नहीं हुआ होता तो हमें इस तरह छुपना नहीं पड़ता। बॉस, 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 आप कहां जा रहे हैं बॉस? किन रैन, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो? बेशक, कल हमारी शादी होने वाली है। क्यों? क्या तुम्हारा मन बदल रहा है? बात मेरे पीछे हटने की नहीं है। मुझे बस डर है कि बाद में तुम मुझसे नफरत करोगी। मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? क्योंकि मेरे पिता ही। कुछ नहीं, तुम घर पहुंच गई हो। क्या मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं? लेकिन आखिर वह मेरे पिता हैं। तैयारी करो, हर निकास पर नजर रखो। अगर उसने यहाँ आने की हिम्मत की तो उसे सीधे जेल भेज देंगे ताकि वह मेरे हिस्से की सजा काटे। जी सर। पिताजी, पिताजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अभी जो कहा तुमने उसमें से कितना सुना? मैं यहीं पर था। मैं जानता हूं कि चिन यूचुआन आपका बेटा है, यहां तक कि चिन रान के माता पिता के बारे में भी। पिताजी, जब सब जान ही गए हो तो अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हें भी उन्हीं के पास भेज दूंगा। इसे यहां से ले जाओ। शादी से पहले यह बाहर नहीं आना चाहिए। यह वाकई बहुत सुंदर है। रान रान, जब दादी की शादी हुई थी तब तुम्हारे दादाजी ने यह मुझे दिया था। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। दुआ करती हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो। शुक्रिया दादी। ठीक है, अब मैं बाहर मेहमानों से मिलने जाती हूँ। दादी, क्या आप कुछ भूल गई हैं? बहुत समय बाद मिले। दुल्हन गायब है। मछली जाल में फंस गई है। चलो। लगता है वह फिर भी आ गया। नहीं, मुझे उसे खबर देनी होगी। छिन यूचुआन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। छिन यूचुआन, तुम बहुत घटिया हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। मैं पुलिस को फोन करूंगी। कर दो। अब फोन क्यों नहीं कर रही? वह खत जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था, उसका क्या मतलब है? आपकी अभी की शारीरिक हालत को देखते हुए हम आपको इस बच्चे से छुटकारा पाने की सलाह नहीं देंगे। ये क्या है? किनरान, जब तुम यह खत देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अब तुम्हारा भाई नहीं रहा। हाँ, यह सच है। मैं असल में तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद नहीं हूं, बल्कि मैं फू चेंग का नाजायज बेटा हूं। उसने मुझे किन फैमिली इसलिए भेजा था ताकि मैं किन ग्रुप पर कब्जा कर सकूं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। फू चेंग ने मुझसे वह विरासत छिनवा ली जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो डर है कि वह तुम्हारे साथ फिर से वही पुरानी चाल न चल दे। अगर मैं जिंदा रहा तो हम एक दिन जरूर मिलेंगे। इसका वही मतलब है जो तुम देख रही हो। तुम कह रहे हो कि फू अंकल ही वह शख्स है जिसने मेरे माता पिता को खत्म किया है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? अगर तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता
तो तुम शादी के लिए झूठी हाँ क्यों करती, जबकि असल में तुम सबूत इकट्ठा करना चाहती थी? मेरा अंदाजा है कि आज आप चुपके से फूचेंग के स्टडी रूम में घुसना चाहती थी। जब आपको सब पता है तो फिर आप मुझे बाहर क्यों लेकर आए? मैं नहीं चाहता कि आप किसी और आदमी से शादी करें। लेकिन मुझे जिसकी जरूरत है वह ठोस सबूत है। बिना सबूत के कोई नहीं मानेगा, और वो आपको सबक सिखाने वाला अपराधी भी कह सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वे इसी तरफ भागे हैं? जी हाँ, हमारे आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत पुलिस को फोन करो। उन्हें कहो कि सुपारी देकर अपराध कराने वाले उस भगोड़े ने मेरी बहू को अगवा कर लिया है। थोड़ी देर में आप खुद सुन लेंगी कि इस सब के पीछे की असली सच्चाई क्या है। जल्दी भागो, मेरे डैड और बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। किनरन कहाँ है? चली गई। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। उसे अब यह लगता है कि मैं ही उसके माता पिता का असली अपराधी हूं। मालिक, कहीं यह कोई चाल तो नहीं है? बेवकूफी की बातें मत करो। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि प्यार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। इसके पास कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं इस बार अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूं। यूचुआन, तुमने चिन ग्रुप और उनकी पत्नी को खत्म किया और अब मेरी बहू का अपहरण कर लिया है। इस बार तुम नहीं बच पाओगे। नकली दवाइयों का धंधा, लोगों को खत्म करने के लिए सुपारी देना और दूसरों को फंसाना, सजा तो आपको मिलनी चाहिए, है ना? अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? सारे सबूत मैं पहले ही मिटा चुका हूं। अब बस तुम मेरी जगह जेल चले जाओ तो मेरी पूरी जिंदगी पाक साफ हो जाएगी, समझे? यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मेरा मन करता है कि इसे अभी खत्म कर दूं। ये सब अब बस खत्म होने ही वाला है। सच में अब अंत का समय आ गया है। जल्दी करो, इसे पकड़ लो। यही वो आदमी है। क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? आपको उसे पकड़ना चाहिए। कोई गलती नहीं हुई है। अभी किसी ने हमें आपकी गुनाह कबूल करने वाली रिकॉर्डिंग भेजी है। कौन है वो? वह मैं हूँ। तुम लोग? फूचेंग, मेरे माता पिता आपको हमेशा अपना अच्छा दोस्त मानते थे, पर आपने अपने जरा से फायदे के लिए उन्हें खत्म कर दिया। आप जैसे इंसान को तो नरक में जाना चाहिए। चलो। छिन यूचुआन, क्या तुम वाकई मेरे भाई हो? अगर खून के रिश्ते की बात करें तो हाँ, मैं हूं। तो मेरी माँ? इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। शुरुआत में फूचेंग ने मेरी माँ को धोखा दिया था और उनसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए काम करवाया। बाद में जब उसने देखा कि तुम्हारी माँ अमीर है तो वह जानबूझकर उनके करीब गया। सच तो यह है कि हम दोनों ही पीड़ित हैं। फूजा, क्या तुम ठीक हो? आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने इतने बुरे काम किए हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। मेरी माँ ने तो बहुत पहले ही उन्हें तलाक दे दिया था और वह विदेश चली गई थी। अगर मैंने वतन वापस आने की जिद न की होती तो शायद यह सब कभी होता ही नहीं। तो अब तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। चिनरैन, क्या मैं तुम्हें आखिरी बार गले लगा सकता हूं? आखिरकार हम दोनों की शादी होने ही वाली थी। बिल्कुल नहीं। तुम यहां से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहती। दादी, इस बार इनकी मदद की वजह से ही हम फूचेंग को पकड़ने में कामयाब रहे। दादी, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती हैं। तुम दोनों के दोनों यहां से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो आज हम चले जाते हैं, पर कल हम फिर वापस आएंगे। जाओ, यहां से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ।
मम्मी, पापा, आपकी जान लेने वाले उस अपराधी को आज आखिरकार आखिरी सजा मिल गई है। अब आपकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। वैसे मैं आपसे किसी को मिलाना चाहती हूँ। इनका नाम यूचुआन है और यह मेरा बॉयफ्रेंड है।